बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज के लेक्चर में मैं आपको बहुत ही उम्दा, बेहतरीन, ज़बरदस्त, फंटेस्टिक ट्रिक बताने लगा हूँ। ये ट्रिक्स इन्वर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव के फार्मूलाज को याद करने के लिए बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक है। इंशाल्लाह आपको लेक्चर सुनकर बहुत फ़ायदा हासिल होने वाला है। बच्चों, आप लोग बड़े लकी हो क्योंकि आपके लिए हम लोग बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं और कोशिश ये कर रहे होते हैं कि आपको आसान से आसान तक चीज़ बनाकर पेश की जाए ताकि आपको याद करने में बहुत आसानी लगे। मुझे कई बच्चे कह रहे होते हैं कॉलेज में या एकेडमी में कि सर आप यहीं पे ही कैमरा लगा लें और यहीं पे ही लेक्चर को रिकॉर्ड कर लें। तो बेटा, ऑन एयर जब कोई चीज़ या बात करनी होती है ना, तो बड़ी ज़िम्मेदारी से करनी होती है। मैं देख रहा होता हूँ बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे हमारे टीचर्स लोग जो हैं वो अनएक्सपीरियंस लोग आ गए हैं और वो बिल्कुल यंग हैं, और बच्चों को, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, और वो बच्चों को बड़ा, कई लोग गलत मलत भी पढ़ा रहे हैं। बच्चों को तो पता ही नहीं चल रहा, बच्चों को तो पता ही नहीं होता, और चीज़ को मुश्किल से मुश्किल तरीके से पेश किया जा रहा होता है। तो मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह वाकंट में 2001 से पढ़ाना शुरू किया। 23 साल तो मुझे यहाँ पे हो चुके हैं, और उससे पहले मैं अपने इलाके में 1993 से 4 से मैं पढ़ाना शुरू कर दिया था मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 25 से 30 साल हो गए। तो बड़ी ज़िम्मेदारी से बात कहना पड़ती है। ऑन एयर जब कोई बात करनी पड़ती है तो पूरी ज़िम्मेदारी से कहना पड़ती है। अगर आपको कोई बात का नहीं पता है किसी को, तो ना उससे रिलेटेड पढ़ाएं। लाजमी तो नहीं है कि आपने फिर गलत पढ़ा देना है बच्चों को, उल्टा वो बच्चों का फ़ायदा होने की बजाय बच्चों का नुकसान हो रहा होता है। और उनके गलत मलत पढ़ाने से बच्चों को कख पता नहीं चल रहा होता कि ये गलत पढ़ा रहे या सही पढ़ा रहे। बच्चे तो बेचारे रट्टा लगा रहे होते हैं। तो बेटा, हम लोग जो हैं आपके लिए बड़ी मेहनत करके, मेरी कोशिश होती है कि बड़ी ज़बरदस्त चीज़ करके पेश की जाए ताकि बच्चे को यूनिक लगे, डिफरेंट लगे बाकियों से हट कर। इंशाल्लाह भी आप मेरा लेक्चर सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो वाकई एक डिफरेंट और यूनिक चीज़ सर बलोच ने हमें दी है। आए ज़रा आप देखें मेरा लेक्चर। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बेटा डेरिवेटिव्स मैंने समझाने आपको, और मैं आपको उसके लिए शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। टोटल 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, लेकिन मैंने अभी 3 लिखे हैं, बाकी 3 इन्हीं से बना दूंगा, इन्हीं से समझा दूंगा। इन 3 के फार्मूले अगर आपको याद होंगे तो बाकी 3 खुद ब खुद याद हो जाएंगे। तो आए, साइन इन्वर्स फंक्शन, कोसाइन इन्वर्स फंक्शन, सीकेंट इन्वर्स फंक्शन, कोसीकेंट इन्वर्स फंक्शन, टैन इन्वर्स फंक्शन, कॉट इन्वर्स फंक्शन। इनके हम फार्मूले समझते या करते हैं, लेकिन इनमें से मैंने 3 फंक्शंस के फार्मूले लिखे हैं, बाकी 3 वहीं से बना दूंगा, समझा दूंगा। तो आए प्लीज़, साइन इन्वर्स फंक्शन का, साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। इसमें मैंने पहला स्टेप ये किया है कि यहाँ मैंने 1 ओवर नेगेटिव डाला है। सीकेंट इन्वर्स में भी 1 ओवर नेगेटिव, टैन इन्वर्स में 1 ओवर पॉजिटिव। अब सर ये इसमें ट्रिक की क्या बात है? इसमें आप तो कह रहे थे कि बड़ी ज़बरदस्त और उम्दा ट्रिक होगी, इसमें ट्रिक की क्या बात है? भाई है ट्रिक यहाँ पे। क्या? सुने ज़रा, गौर करें। एस से साइन, एस से सब्ट्रैक्शन, एस से सीकेंट, एस से सब्ट्रैक्शन। तो साइन और सीकेंट इनवर्स में दोनों में सब्ट्रैक्शन है। सर टैन इनवर्स में, तो टैन इनवर्स में पॉजिटिव का क्या चक्कर है? टैन इनवर्स में पॉजिटिव का चक्कर भी मैं रिलेट करके समझाता हूँ। मैं जानबूझ के ज़रा कनेक्शन दे रहा हूँ। कनेक्शन से रिलेट करने से आपको चीज़ आसान हो जाती है। तो टैन इनवर्स में पॉजिटिव का चक्कर मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ज़रा देखिएगा टोटका। ये टैन में टी पड़ा है और टी का इतना हिस्सा जस्ट देख लें, इतना हिस्सा, तो ये तो पॉजिटिव है, ये देख लो पॉजिटिव। तो टैन में टी के लिहाज से पॉजिटिव। एस से सीकेंट इनवर्स, एस से सब्ट्रैक्शन, एस से साइन इनवर्स, एस से सब्ट्रैक्शन, और टैन में, टैन इनवर्स में टी, टी से ये प्लस कर लो। तो साइन इनवर्स में सब्ट्रैक्शन, सीकेंट इनवर्स में सब्ट्रैक्शन, टैन इनवर्स में प्लस का साइन है, यहाँ प्लस और इन दो में माइनस का साइन है। पहली बात तो ये याद रख लें कि इनमें हमने
नीचे डिनोमिनेटर में यूं साइन रखना है, सब के साथ ऊपर 1 नीचे, इस तरह से 1 के साथ नीचे डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ हमने लिखना है, तीनों के साथ ऊपर 1 ओवर, इसमें भी 1 ओवर, इसमें भी 1 ओवर, लेकिन इन दो में माइनस और tan इनवर्स वाले में प्लस। वजह क्या है, मैंने आपको रिलेशन बता दी। अब आगे चलते हैं, अगला कनेक्शन क्या है, गौर करिएगा बच्चों। यहां पे अब मैंने डिनोमिनेटर में भी 1 लिखना है, इन तीनों में डिनोमिनेटर में भी मैंने 1 लिखना है। तो यहां पे इधर 1, यहां पे भी इधर 1, लेकिन सेकंड इनवर्स में इधर 1। ये क्यों? जब प्लस है तो चाहे यहां 1 लिख लें चाहे यहां 1 लिख लें, इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन यहां पे इसी पैटर्न को सामने रखना है। वो क्या बेटा, गौर करना, साइन का 1 से कनेक्शन यूं है, साइन का 1 से कनेक्शन यूं है, तो इसलिए यहां पे 1 रखना है और बाद में साइन है। लेकिन सेकंड इनवर्स का 1 के साथ ये कनेक्शन है, यानी इसमें 1 नेगेटिव है, इसमें 1 पॉजिटिव है। तो ये देख लो, यहां पे 1 पॉजिटिव, यहां पे 1 नेगेटिव, यूं भी समझ सकते हैं। सेकंड वाले में 1 खुद नेगेटिव है, सेकंड वाले में 1 खुद नेगेटिव है, साइन वाले में 1 पॉजिटिव है, तो 1 यहां पे। tan में तो 1 जब बीच में प्लस का साइन, चाहे 1 इधर लिख लो चाहे 1 इधर लिख लो, tan का 1 के साथ कनेक्शन ये है, साइन का 1 के साथ कनेक्शन ये है, सेकंड का 1 के साथ कनेक्शन ये है, 1 के साथ कनेक्शन, डिनोमिनेटर में 1 के साथ, उसी फंक्शन का 1 के साथ कनेक्शन देखना है। tan का 1 के साथ कनेक्शन प्लस के साथ है, सेकंड का 1 के साथ कनेक्शन यूं है, दैट्स वाई -1 लिखा, और साइन का 1 के साथ कनेक्शन यूं है, दैट्स वाई। ये सेकंड स्टेप है हमारा। अब आगे कोई नहीं मसला, अब आगे सब में x² डालना है, x², इधर फिर यहां पे x², इधर फिर यहां पे x², इधर फिर यहां पे x²। इन दो में बच्चों आपने अंडर रूट लेना है, इन दो में अंडर रूट लेना है, इसमें अंडर रूट नहीं लेना, ये फार्मूला है। फिर रिपीट कर रहा हूं, साइन इनवर्स में 1 माइनस x², सेकंड इनवर्स में x² -1, और tan इनवर्स में 1 प्लस x² डिनोमिनेटर में लिखना है। एंड इन दो में अंडर रूट लेना है, इन दो में इधर नीचे अंडर रूट लेना है, यहां पे अंडर रूट नहीं लेना। ये बेटा इनके फार्मूले हैं, ये याद रख लो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, जब आपने साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लेना है तो 1 ऊपर लिखना है, साइन के साथ 1 का कनेक्शन जो है वो यूं होगा 1 माइनस, सेकंड इनवर्स का जब आपने डेरिवेटिव लेना है तो सेकंड इनवर्स का 1 के साथ कनेक्शन वो ये है, तो इसमें नीचे 1 के साथ नेगेटिव डाल दो, 1 के साथ नेगेटिव। और जब आपने tan इनवर्स का डेरिवेटिव लेना है तो tan के साथ 1 का ताल्लुक, 1 का कनेक्शन प्लस के साथ है, इसके साथ प्लस है लेकिन साइन वाला खुद, ये साइन वाला नेगेटिव और सेकंड वाला भी नेगेटिव, साइन के अंदर 1 खुद पॉजिटिव, सेकंड वाले में 1 खुद नेगेटिव, ये देख लो। और फिर आपने सब के साथ x² लिखना है। x² से मुराद यहाँ पे जो भी एंगल है इधर उसका स्क्वायर, यहाँ पे जो भी एंगल है इधर उसका स्क्वायर, यहाँ पे जो भी एंगल है इधर उसका स्क्वायर। ये बच्चों आपके फार्मूले हैं, इसमें अंडर रूट नहीं है। अब आखिरी एक बात ये है कि सेकंड इनवर्स के साथ यहाँ बेटा आपने x भी लिखना है, x लिख लो या x मॉड लिख लो, हम आसानी के लिए बच्चों को x कह रहे होते हैं। तो सेकंड इनवर्स में एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे x है। तो ये बेटा फार्मूलाज कंप्लीट हो गए हैं और इनमें साथ एंगल का डेरिवेटिव भी शो करना है। इस वक्त तो एंगल का डेरिवेटिव x है तो वो मैंने 1 बनता मैंने नहीं लिखा, लेकिन मैं फिर आदत बनाने के लिए साथ आपने एंगल का डेरिवेटिव भी लिखना है। तो ये डेरिवेटिव मुकम्मल फार्मूला बन गया है। सर अब बाकी 3 का क्या करना है? जो बाकी 3 फंक्शन हैं, ये 3 और बाकी 3 c से शुरू होते हैं, यानी cos इनवर्स x c से शुरू होगा,
कोसेकेंट इनवर्स एक्स सी से शुरू होता है, कोटेंजेंट इनवर्स एक्स सी से शुरू होता है। तो उनके साथ यहां जस्ट नेगेटिव डालना है। क्या मतलब, साइन इनवर्स का ये डेरिवेटिव है तो कोसाइन इनवर्स का क्या होगा, यहां नेगेटिव डालना है। सेकंड इनवर्स का ये डेरिवेटिव है तो कोसेकेंट इनवर्स का क्या होगा, यहां जस्ट बच्चों नेगेटिव डालना है। tan इनवर्स एक्स का ये डेरिवेटिव है तो कॉट इनवर्स एक्स का क्या होगा, यहां जस्ट नेगेटिव डालना है। यानी तीनों फार्मूले यही वाले ही लिखने हैं एग्जैक्टली, लेकिन फिर साथ क्या डालना है, नेगेटिव। अब बाकी तीन बच्चों ये फार्मूले हैं, ये देख लें, जस्ट इनके साथ नेगेटिव डालना है। फार्मूले ऊपर वाले वही, जस्ट नेगेटिव। क्या मतलब, साइन इनवर्स के वही फार्मूला को साइन इनवर्स के साथ लिखना है, यहां पे नेगेटिव। जो फार्मूला साइन इनवर्स का है वही फार्मूला को साइन इनवर्स का है, लेकिन साथ नेगेटिव। जो सी से शुरू हो रहे हैं उनके साथ नेगेटिव। जो फार्मूला सीकेंट इनवर्स का है वही फार्मूला को सीकेंट इनवर्स का है। सीकेंट इनवर्स और कोसेकेंट इनवर्स का एक ही फार्मूला है, सेम स्टोरी है, सिर्फ नेगेटिव। और tan इनवर्स और कॉट इनवर्स का सेम फार्मूला है, नेगेटिव। तो ये बेटा कनेक्शन है, ये बेटा स्टोरी है। फिर रिपीट कर रहा हूं, साइन इनवर्स के साथ नीचे यहां पे आपने 1 के साथ नेगेटिव डालना है, क्योंकि 1 का साइन के साथ ये कनेक्शन है। सीकेंट इनवर्स के साथ 1 ओवर ये सीकेंट इनवर्स में खुद -1 है, इधर 1 प्लस है, यहां पे 1 नेगेटिव है, क्योंकि सेकंड इनवर्स में ये कनेक्शन है। 1 के साथ जो उस फंक्शन का कनेक्शन है, बेसिकली 1 के साथ वो देखना है साइन 1 का क्या बनता है। जबकि tan इनवर्स में 1 का ये सीन है, tan इनवर्स के अंदर 1 का ये कनेक्शन है कि आपने 1 के साथ पॉजिटिव रखना है। ये देख लें आप। अब आगे क्या है, सब में एक्स स्क्वायर डालना है। एक्स स्क्वायर से मुराद एंगल का स्क्वायर, जो यहां एंगल होगा उसका स्क्वायर ले लेना है। इसमें भी अंडर रूट है, इसमें भी अंडर रूट है, जबकि tan इनवर्स में अंडर रूट नहीं है। ये ऐसे ही यहां पे बच्चों 1 का वही साइन होगा जो इधर फंक्शन के साथ 1 का साइन है, यानी 1 का और फंक्शन का जो कनेक्शन है, इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव्स में 1 का साइन 1 के साथ जो साइन है वो वही साइन होगा जो इधर सिंपल फंक्शन के साथ उस फंक्शन के साथ 1 का साइन है, कनेक्शन है। tan के साथ 1 जो है वो पॉजिटिव है, लिहाजा tan वाले फार्मूले में, tan इनवर्स वाले फार्मूले में इधर पॉजिटिव साइन रखना है। साइन के साथ ये देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो इधर आपने 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना है, यानी यहां पे 1 पॉजिटिव है। लेकिन सीकेंट इनवर्स के फार्मूले में देखें, अब आप यही चीज सीकेंट वाले फार्मूले में देखें। सीकेंट वाले फार्मूले में सीकेंट के साथ जो 1 का कनेक्शन है ये इस तरह का, यानी 1 के साथ ये नेगेटिव साइन है। इनफैक्ट यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर -1 वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो सीकेंट स्क्वायर के साथ 1 का क्या साइन है, 1 का साइन जो है वो नेगेटिव है, लिहाजा सीकेंट इनवर्स वाले फार्मूले में 1 के साथ क्या डालना है, नेगेटिव। 1 के साथ साइन के साथ देखें, साइन के साथ 1 पॉजिटिव है, साइन इनवर्स वाले फार्मूले में 1 के साथ पॉजिटिव साइन डालें। इनफैक्ट ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है, और ये क्या है, साइन स्क्वायर। तो जो फंक्शन के साथ 1 का साइन है, सिंपल फंक्शन के साथ जो 1 का साइन है, इनवर्स फंक्शन वाले डेरिवेटिव के फार्मूलाज में 1 का वही साइन रखना है। या तो यूं याद रख लें, या जैसे मैंने शुरू में बता दिया था, एस से साइन, एस से सब्ट्रैक्शन, एस से सीकेंट, एस से सब्ट्रैक्शन। तो साइन इनवर्स या सीकेंट इनवर्स में यहां नेगेटिव है, जबकि टी से tan और टी से ये इतनी चीज देखें, ये टी के ऊपर ये प्लस है, दैट्स वाई ये प्लस साइन है। यूं याद रख लें बच्चों। थोड़ी देर पहले मैं इसको एंगल के तौर पर ट्रीट कर रहा था, मैंने एंगल बोला, दर हकीकत साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स या tan इनवर्स या इन इनवर्स फंक्शन में ये एंगल नहीं होता, ये एक नंबर होता है। बट मैंने सिर्फ समझाने के लिए कहा है कि यहाँ पे एंगल है। दूसरे लफ्जों में कह लें कि साइन इनवर्स के अंदर या कॉस इनवर्स या सीकेंट इनवर्स या tan इनवर्स के अंदर ये इनपुट है। तो जो यहाँ पे चीज होगी इधर उसी का क्या लेना है,
स्क्वायर लेना है। तो थोड़ी देर के लिए मैंने इसको एंगल बोला है ताकि याद रखें 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। तो इसको यूं याद रख सकते हैं, जो साइन इनवर्स के अंदर चीज है यहां 1 माइनस उसका क्या कर लेना है, स्क्वायर ले लेना है। आप स्टूडेंट्स एक बात मेरी रिकॉल करें, एक बात याद करें, मैंने अपने डेरिवेटिव के लेक्चर में मैंने बेसिक रूल्स में भी ये बात बताई थी, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी ये बात बताई थी, और अब मैं इधर भी वही बात रिपीट कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, चाहे रूल्स फॉर डेरिवेटिव हों, चाहे फार्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव्स हों, सब में दो बातें होंगी, सब में दो काम होंगे, हर एक चीज के अंदर दो काम होंगे, और उन दो कामों की या उन दो बातों की नौइयत डिफरेंट होगी। क्या मतलब, आए यहां पे भी मैं बताता हूं वो बातें, दो काम क्या हैं। हर फार्मूले में या हर रूल में दो काम है। आए यहां पे देखें क्या दो काम है। इनवर्स फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव लेंगे किसी भी इनवर्स फंक्शन का, तो उसमें दो काम होंगे। क्या, एक ये वाली बात, क्या 1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर, जैसे 1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर, इसमें 1 एंगल का स्क्वायर -1, और इसमें 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर। यानी पहला काम ये होगा। दूसरा काम क्या होगा, साथ एंगल का डेरिवेटिव। इनवर्स फंक्शन में भी दो काम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी दो काम। क्या, एक फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरा एंगल का डेरिवेटिव। जैसे साइन का डेरिवेटिव कॉस, ये एक काम, फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल अगर x है तो x का डेरिवेटिव dx/dx। इसी तरह यहां भी इनवर्स फंक्शन है, इनमें पहला काम क्या होगा, ये वाला पहला काम है 1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट, यहां पे 1 एंगल का स्क्वायर -1 ऊपर अंडर रूट साथ एंगल, यहां पे 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, और इसमें अंडर रूट नहीं है। साथ दूसरी बात, या दूसरा काम क्या होगा, साथ एंगल का डेरिवेटिव, ये दूसरा काम है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और साथ एंगल का डेरिवेटिव, एंड इनवर्स फंक्शन में भी हम फंक्शन का पहले डेरिवेटिव लेंगे और फिर एंगल का डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आगे जवाब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है डेरिवेटिव का, यानी साइन का डेरिवेटिव कॉस है, tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर है, यानी आगे डेरिवेटिव का रिजल्ट भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही होगा। लेकिन यहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आगे जो आंसर है ये एंगल की शक्ल में, यानी x है तो x² -1 x है यहां पे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां x है तो x² -1, यहां x है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आगे जवाब x की फॉर्म में है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आगे आंसर जो है वो x की फॉर्म में है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन कॉस के वगैरह के डेरिवेटिव में आगे जो आंसर है वो इटसेल्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है। आए अब इन फार्मूलाज को सामने रखते हुए एक दो मैं एग्जाम्पल्स करवाता हूं ताकि इनकी एप्लीकेशन भी आपको समझ लग जाए, आ जाए समझ कि ये दर हकीकत जब साइन इनवर्स के अंदर x के अलावा कोई चीज हो तो फिर उसका डेरिवेटिव कैसे बनाते या कैसे लेते हैं। इन तमाम फंक्शन के अंदर अब हम ये चीज देखते हैं। एक दो मैं एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूं ये बात। अब हम इन रिजल्ट्स को सामने रखते हुए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। पहली एग्जाम्पल ये मैंने बनाई है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 6x। हमने साइन इनवर्स 6x का डेरिवेटिव लेना है। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, यानी जो चीज यहां है 1 माइनस उसी चीज का स्क्वायर। अब x की जगह यहां पे क्या है, 6x है। इट मीन अब हमने इधर डेरिवेटिव कैसे लेना है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर यहां है, इधर x की जगह ये क्या है, 6x है, तो हम इसको लिखेंगे 6x का स्क्वायर। यानी इस टोटल चीज को आप अब x के तौर पर ट्रीट करोगे। साइन इनवर्स x 6x, x की बजाय क्या है, ये 6x। अगर x है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x की बजाय यहां पे क्या है बच्चों, यहां पे क्या है, 6x है, तो 1 माइनस 6x उस पे स्क्वायर अंडर रूट, साथ d/dx उसी x का जो यहां पे एंगल है उसी एंगल का डेरिवेटिव। तो यहां पे एंगल क्या है, 6x है,
तो डी ओवर डी एक्स उसी 6x का डेरिवेटिव। यहां पे है x एंगल, थोड़ी देर के लिए मैं इसको एंगल कह रहा हूं। यहां पे अगर एंगल x है तो 1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर अंडर रूट फिर उसी एंगल का डेरिवेटिव। अब यहां पे x है, इधर क्या है 6x है, तो 1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर सारे पे अंडर रूट फिर उसी एंगल का डेरिवेटिव। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए थोड़ी देर के लिए एंगल बोल रहा हूं, समझाने के लिए। दर हकीकत यहां अंदर एंगल नहीं होता है, यहां अंदर नंबर होता है यानी इनपुट होता है। फिलहाल मैं समझाने के लिए एंगल बोल रहा हूं। 1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर अंडर रूट फिर उसी एंगल का डेरिवेटिव। इधर क्या होगा 1/1 माइनस इसी एंगल का स्क्वायर अंडर रूट फिर उसी एंगल का डेरिवेटिव। अब 6x का डेरिवेटिव, 6 कांस्टेंट है बाहर और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। अगला स्टेप ये है और इसको हम लिखेंगे 1 माइनस 36x स्क्वायर अंडर रूट। बस ये हमारा फाइनल आंसर है। 6 को मैंने इधर लिख लिया। कॉट इनवर्स x क्यूब, कॉट इनवर्स x का फार्मूला देखो ये वाला। स्टूडेंट्स कॉट इनवर्स या टैन इनवर्स दोनों का फार्मूला सेम है, सिर्फ फर्क क्या है यहां पे माइनस है। तो टैन इनवर्स x का फार्मूला क्या है 1/1 प्लस x का स्क्वायर। अगर ये एंगल है तो यूं पढ़ लो, अगर इसको एंगल ट्रीट करना है तो यूं पढ़ लो 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर फिर उसी एंगल का डेरिवेटिव। इधर सिर्फ साथ नेगेटिव डालना है, -1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर फिर उसी एंगल का डेरिवेटिव। तो इस लिहाज से ये देखें एंगल अब x क्यूब है, -1/1 प्लस x क्यूब का स्क्वायर, x की बजाय x क्यूब है, x क्यूब का स्क्वायर साथ डेरिवेटिव उसी एंगल का यानी x क्यूब का डेरिवेटिव। तो इस पे बच्चों अब पावर रूल लगेगा, पावर पहले, पावर में से एक कम फिर बेस का डेरिवेटिव। और ये क्या बनेगी सिंप्लीफाई करें, और ये क्या वैल्यू बनेगी इसको सिंप्लीफाई करें 1 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर। जब पावर के साथ पावर हो तो वो दोनों आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई हो जाती, तो ये x6 बनेगा। इधर भी यही चीज थी तो ये x6 बनेगा। तो फाइनली सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा आंसर बन रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एग्जांपल 3, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स 2x4। अब ये सीकेंट इनवर्स x का फार्मूला देखें। सीकेंट इनवर्स x, ये अब मैं एंगल पढ़ रहा हूं, सीकेंट इनवर्स x 1/x अंडर रूट x स्क्वायर -1, 1 एंगल अंडर रूट ऑफ एंगल का स्क्वायर -1। बच्चों यूं याद रखना है साइन इनवर्स में 1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर, सीकेंट इनवर्स x 1 एंगल अंडर रूट ऑफ एंगल का स्क्वायर -1, और टैन इनवर्स x में 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर। x पढ़ लें या एंगल का स्क्वायर पढ़ लें, एंगल पढ़ लें या x पढ़ लें, आपकी मर्जी है। तो यहां पे बेटा यही काम मैंने किया। अब सेकंड इनवर्स का फार्मूला देखें, ये वाला यहां पे लगेगा 1/x एंगल x अंडर रूट उसी एंगल का स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर यानी 2x4 का स्क्वायर -1, यानी यहां पे अब आपने इसको x ट्रीट करते हुए ये फार्मूला लगा दिया। तो ये देख लो साथ उसी एंगल का डेरिवेटिव। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करें 1/2x4, इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये बनेगा 4x8 -1। इसका डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट है बाहर और इस पे पावर रूल लगेगा, पावर पहले पावर में से एक कम फिर बेस का डेरिवेटिव। इसको फाइनली सिंप्लीफाई करें तो ऊपर बनेगा 8x क्यूब ओवर 2x4 अंडर रूट ऑफ 4x8 -1। कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि क्या सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 का अलग अंडर रूट ले लें और 36x स्क्वायर का अलग अंडर रूट। उनका दिल कर रहा है कि ये हम अंडर रूट करके यूं 6x लिख लें। नहीं, ऐसा बेटा नहीं हो सकता। जब अंडर रूट के अंदर ऐसे दो वैल्यूज का सम हो या दो वैल्यूज का डिफरेंस हो तो ऐसा करना बिल्कुल गलत होगा। ये वाला काम बिल्कुल गलत होगा, ये ब्लंडर है। जब दो वैल्यूज का सम हो या दो वैल्यूज का डिफरेंस हो तो अंडर रूट अलग अलग नहीं होता। अंडर रूट तब टूटता है जब अंदर दो वैल्यूज का प्रोडक्ट हो या अंदर दो वैल्यूज की डिवीजन हो रही हो। प्रोडक्ट में भी टूट जाता है, डिवीजन में भी टूट जाता है, लेकिन सम या डिफरेंस में नहीं टूटता। और साथ यहाँ पे एक कंडीशन भी है कि इन दोनों में से कोई एक पॉजिटिव हो, अगर दोनों नेगेटिव हो तो फिर
यहाँ पे भी अंडर रूट नहीं टूटता। अगर ये दोनों नेगेटिव हों तो हम अलग अलग अंडर रूट नहीं कर सकते, कम से कम एक पॉजिटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो तो तब अंडर रूट अलग अलग टूटता है। बहरहाल ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो उम्मीद है आपको इनवर्स फंक्शन का एक डिफरेंट कंसेप्ट मिला है। डेरिवेटिव याद करने में आपको इस कंसेप्ट में बड़ी आसानी होगी।